जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई सामने खड़ी हुई है ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोर एस और ये वेरिएंट बहुत खास है दोस्तों। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर है और ये टॉप एंड वेरिएंट है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर। आज की इस वीडियो में मैं पूरा क्लियरली डिटेल में आपको दिखाने वाला हूँ कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर आपको कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है और कहाँ पर क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। हर चीज़ बड़ी बारीकी से और डिटेल में होने वाली है, हर पार्ट को हाथ रख के देखेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी चेकआउट करो भाई। इस तरह की टॉप एंड में टॉप एंड वाली चाबी मिलेगी जहां 3 बटन आपको ऑफर किए जाते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के और बूट ओपन करने के। पीछे की तरफ आपको ब्लू टेक्सचर मिल जाएगा और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलेंगी। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने कहा, ये विक्टोर इसका ZXi प्लस ऑप्शनल वेरिएंट है बट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ में। अगर एक्स शोरूम कीमत की बात करूं तो ये कॉस्ट करेगा 19,99,000 रुपए का। और इसके अंदर इंजन की बात करें तो मिलता है भाई आपको वही ग्रैंड विटारा वाला 1.5 लीटर M15D स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। और अगर पावर की बात करें तो ये 114 bhp की पावर, 141 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करती है। और वहीं पर माइलेज की बात करें तो भाई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, भाई माइलेज तो भर भर के देगी। 28 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज कंपनी ऑफर करती है। अब मैं फ्रंट से आपको दिखाता हूँ इस वेरिएंट के अंदर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं सबसे पहले हेडलाइट की तरफ और यहाँ पर चेक करो, इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा बट ये बाई फंक्शनल है। जब इंडिकेटर बंद हो जाएगा तो यहाँ आपको DRL विजिबल हो जाएगा। उसके बाद हेडलाइट की बात करते हैं, LED प्रोजेक्टर का सेटअप देखने के लिए मिलता है और सामने ये वाला पार्ट जो है अंदर की तरफ आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में मिलता है। यहाँ पर बात करते हैं फॉग लाइट, ये भी आपको LED प्रोजेक्टर के सेटअप के साथ में मिलती है। एक्टिव एयर वेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इस जगह पर मिलने वाले हैं। बाकी फ्रंट में बात करें तो 4 पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं। यहाँ से शुरुआत हो जाती है, एक यहाँ पर मिलता है, दूसरा यहाँ पर मिलता है और 2 आपको उस तरफ देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे की तरफ स्किड प्लेट की बात करें तो ये डार्क ग्रे टोन में आपको देखने के लिए मिलेगी इस तरीके से। रेडिएटर ग्रिल आपकी मैट ब्लैक फिनिश में रहने वाली है। बट ये मैंने कहा ना, ये टॉप एंड वेरिएंट है तो यहाँ पर जस्ट ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ 360 कैमरा मिलता है, तो फ्रंट वाला कैमरा यहाँ ऑफर किया जाएगा। बट इस पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको नॉर्मल के अंदर एडास ऑफर किया जाता है, उसके रडार वगैरह के सेंसर आपको यहाँ पर ऑफर किए जाएंगे। बट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर आपको एडास ऑफर नहीं किया जाएगा। ऊपर की तरफ देखें सुजुकी का लोगो मिल जाता है। और सामने ग्रिल की बात करें तो डिजायर वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलोअप में लिया गया है। यहाँ पर पियानो ब्लैक और ये सिल्वर ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। बट ये VXi वेरिएंट तक आपको क्रोम ट्रीटमेंट में मिलता है और VXi के ऊपर ये आपको सिल्वर में मिलने लगता है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। थोड़ा सा दूर से देखें तो इस तरीके का आपको दिखाई देगा। अब साइड प्रोफाइल पे आ जाते हैं और यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर अगर टायर साइज की बात करूँ, यहाँ 215/60R17 की प्रोफाइल मिलती है। ग्लॉस ब्लैक और डायमंड का टच आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ फ्रंट में नहीं दोस्तों, चारों ही व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। सेंटर कैप पे आपको सुजुकी का लोगो ऑफर किया जाएगा। और यहाँ पर अगर टायर की बात करें तो यहाँ सीएट का सिक्योरा ड्राइव आपको देखने के लिए मिलता है। व्हील आर्चेस काफ़ी चौड़े चौड़े से आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऊपर की तरफ आते हैं और यहाँ पर बात करते हैं, ORVM आपको बॉडी कलर में ऑफर किए जाते हैं और उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पर आपको 360 कैमरा मिल रहा है तो यहाँ आपको कैमरा का ऑप्शन मिलेगा। अब सामने की तरफ मैं दिखा देता हूँ, मैंने पहले ही बताया स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का ना तो रेन सेंसिंग वाइपर मिलता है और ना ही एडास का कोई ऑप्शन मिलता है। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं, रूफ रेल्स आप देख सकते हो, ये ग्रे टोन में देखने के लिए मिलती है। और ऊपर की तरफ बड़ी डुअल टोन पैनोरामिक सनरूफ आपको देखने के लिए मिलेगी। पीछे की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। अब थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर बी पिलर की बात करूँ तो ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश में ऑफर किए जाते हैं। और क्लैडिंग वगैरह की बात करूँ तो आप देख सकते हो इस तरीके की देखने के लिए मिलेगी। बट पीछे जब आते हैं तो पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप ही ऑफर किया जाता है। और पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर लो, इस तरह की टेल लाइट मिलती है। भाई कनेक्टेड टेल लाइट का ऑप्शन आपको ऑफर किया जाता है और ये पियानो स्टाइल में आपको कनेक्टेड टेल लाइट देखने के लिए मिल जाती है। आप चेक करो यार, इस तरीके से आपको मिल जाती है। साथ में यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो, विक्टोर एस के इनिशियल्स दिखाई देंगे। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपका यहाँ पर आ जाने वाला है। ऊपर की तरफ देखें, रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप तो मिल ही जाती है। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना में दिखा चुका। पीछे बम्पर में बात करें तो 1, 2, 3, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको ऑफर किए जाते हैं। सेफ्टी रिफ्लेक्टर के साथ इनबिल्ट आपको रिवर्स लैंप देखने के लिए मिलती है दोनों तरफ। उसके बाद ये वाला पोर्शन या पीछे की स्किड प्लेट की बात करें तो ये भी आपको ग्रे टोन में मिलती है। और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है 210 mm का, बहुत बढ़िया और डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। अब देखो भाई, इसमें इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट ऑफर किया जाता है जिसे हम 2-3 तरह से ओपन कर सकते हैं। एक तो चाबी के थ्रू ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर जेस्चर कंट्रोल भी मिल जाता है। और साथ ही बात करें यहाँ पर तो आपको एक बटन मिलेगा, आप उससे भी खोल सकते हो। बट मैं इसे चाबी के थ्रू खोल के देखता हूँ, आप चेक करो यार, इस तरीके से आप खोल सकते हो। ये देखिए भाई।
और अगर कैपेसिटी की बात करूँ इसमें, वैसे नॉर्मल वाली के अंदर तो आपको 439 लीटर की कैपेसिटी मिलती है, बट इसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 373 लीटर की कैपेसिटी होने वाली है, क्योंकि आप इस पोर्शन को चेक करो भाई, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। तो यहाँ पर आपको ये बैटरी का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है पीछे बूट में। तो ये सेटअप आपको यहाँ मिलेगा। इसे मैं इस तरीके से कवर कर देता हूँ। अगर इसे यहाँ पर रखना चाहो कुछ सामान तो छोटा मोटा रख सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको एक सबवूफर ऑफर किया जाता है, यहाँ पर आपको बूट लाइट और 12V का पोर्ट ऑफर किया जाएगा। ऐसे ही इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक यूटिलिटी हुक मिल जाता है। तो ये सेटअप पीछे का रहने वाला है। पार्सल ट्रे आपको मिल ही जाती है। पीछे वाली सीट जो है वो 60/40 ऑप्शन के साथ में मिलती है। अब टेल गेट को बंद करना है तो आप जेस्चर कंट्रोल के थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ पर ये बटन ऑफर किया गया है तो आप इससे भी बंद कर सकते हो। तो मैं बटन से आपको बंद करके दिखा देता हूँ। ये चेक करो दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ भाई, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है तो यहाँ पर ये वाली स्टिकरिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। ब्लैक कलर के अंदर आपको हाइब्रिड लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। अब देखो बाहर का मैंने ऑलमोस्ट पूरा प्रोफाइल आपको दिखा दिया। अब इस गाड़ी के अंदर चलते हैं इंटीरियर में, कंपनी वहाँ आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो देख लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर ट्रिम से दोस्तों शुरुआत करेंगे। अगर देखो मैं डोर ट्रिम्स की बात करूँ तो यहाँ पर ये वाला जो पूरा पैटर्न है ना, आपने चेक किया होगा यार, जो नॉर्मल पेट्रोल वाली और CNG वाली गाड़ियाँ हैं ना उसमें यहाँ पर ये ऑफ वाइट कलर में मिल रहा है, बट यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में ऑफर किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर बात करें तो ये लेदर का ट्रीटमेंट है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इसके अंदर आपको ब्लैक में मिलता है और बाकी जो नॉर्मल गाड़ियाँ हैं उसमें आपको ऑफ वाइट कलर में मिलता है। यहाँ पर चेक करें तो ये पियानो ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिलता है 3D पैटर्न के साथ में। एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है तो इसके अंदर भी आपको छोटी सी लाइट दिखाई दे रही होगी, मेरे नेल के ऊपर भी आ रही है, आप चेक कर सकते हो। डोर हैंडल आपको क्रोम में ऑफर किए जाते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये आपको जो है ना प्लास्टिक में ही देखने के लिए मिलता है। बाकी नीचे की तरफ देखें तो यहाँ मैप पॉकेट और बॉटल होल्डर दिखाई देगा और एक स्पीकर यहाँ मिलता है। बट यहाँ पर बैजिंग देख लो, इन्फिनिटी बाय हरमन लिखा हुआ दिखेगा। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ स्पीकर की तो 5 स्पीकर, 2 ट्विटर और एक सबवूफर का सेटअप ऑफर किया जाता है। साथ में 4 पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन भी आपको ऑफर किया जाएगा। ट्विटर आपका इस जगह पे आ जाने वाला है। बाकी अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देगा। सीटिंग में बात करूं तो भाई हाइब्रिड सीट मिलती हैं। यहाँ पर आपको ये फैब्रिक दिखाई देता है लेकिन ये वेंटिलेटेड की वजह से है और यहाँ पर ये पूरा लेदर का ट्रीटमेंट मिल जाता है। ये सेटअप आपका सीटिंग में रहने वाला है। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर 6 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं ड्राइवर सीट में। नीचे की तरफ देखें तो दोनों पैडल के साथ में आपको एक डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देगा। यहाँ से आपको बोनेट ओपन करना है, फ्यूल लिड ओपन करनी है और ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर कुछ बटन्स और मिल जाएंगे। जैसे कि पावर टेलगेट को ऑफ करना है तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो, यहाँ से आप पावर टेलगेट को यूज कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑफ करने के लिए 360 कैमरा का बटन और हेडलाइट लेबलर मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको HUD के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। HUD की बात करें तो यहाँ पर हेड्सअप डिस्प्ले आपको दिखाई दे रही होगी। जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको ऑफर किया जाता है। भाई हाइब्रिड है इसलिए ये आपको ब्लू में मिल रहा है। बाकी यहाँ पर चेक करें तो ये देखो AC बैंड का डिजाइन तो वही रहने वाला है, बट ये वाला टेक्सचर नॉर्मल में आपको सिल्वर में मिलता है और इसमें रोज गोल्ड कलर में दिखाई देने वाला है। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ऑन कर लेता हूँ। वेलकम। ये चेक करो दोस्तों, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली पता चले। ये सेटअप मिलता है। अब यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। इस डिस्प्ले को आप चेंज करना चाहो, लेआउट को चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखो ये बैटरी मोटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है तो ये सेटअप आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ बीच में स्पीडोमीटर आपको दिखाई दे रहा है। इधर देखें तो ये चार्ज मोड, इकोनॉमी मोड और पावर मोड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखें तो बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको फ्यूल गेज दिखाई देगा। यहाँ आपको डिस्टेंस टू एम्पटी का ऑप्शन दिखाई देता है। बट इसे टॉगल कहाँ से करना है, तो टॉगल करने के लिए आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल ऑफर किए जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो सामने की तरफ आप देख रहे होंगे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन चेंज होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो, जैसे ये सामने की तरफ स्क्रीन है और इसको लेआउट को चेंज करना है तो आप देखो स्टैंडर्ड में लगा दोगे तो इस तरीके का लेआउट देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। इवन TPMS का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर व्हीकल सेटिंग में जाऊंगा तो वहां मुझे TPMS का ऑप्शन दिखाई देता है। एक मिनट में आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर आते हैं व्हीकल सेटिंग में और यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं तो ये चेक करो यार, ये TPMS का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर शो किया जाता है। तो ये सारे ऑप्शन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और इधर आपको जो है ना हेडलाइट का स्टॉक मिलता है और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। अब स्टीयरिंग व्हील में बात करें तो आप चेक कर लो यार, इस तरीके का 3 स्पोक मिलने वाला है और पहली बार मारुति की कार में थोड़ा सा डिफरेंट लुक डिजाइन में आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं।
इसके अंदर टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक का ऑप्शन भी ऑफर किया जाता है, मतलब सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आ जाते हैं 10 इंच की स्क्रीन जो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है, साथ में 360 कैमरा की कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो उसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। इस तरह की क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। भाई मारुति ने अपनी कारों में जो कैमरा क्वालिटी है ना, इस विक्टोरियस के साथ में सुधार दिया। आप देखो यार कितनी अच्छी कैमरा क्वालिटी। मैं अक्सर बोलता था कि टाटा जैसी कैमरा क्वालिटी कोई मैच नहीं कर पाएगा, पर यहाँ पर लग रहा है कि मारुति सीधी टक्कर देने वाली है। और एक चीज और बता रहा हूँ, इनकी जो ई विटार आने वाली है ना इलेक्ट्रिक कार, उसके अंदर भी ये सेम सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही बात करें यहाँ पर तो ये एसी वेंट आप देख सकते हो, इस तरीके से एक सीमलेस पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देने वाला है। बाकी यहाँ पर बीच में हेजार्ड बटन आ जाता है और ये वाली जो फिनिश है ना, ये आपको रोज गोल्ड कलर में देखने के लिए मिलती है। ऐसे ही थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम रॉकर देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे आप वॉल्यूम को कम ज्यादा तो कर ही सकते हो, साथ में यहाँ पर इसे पुश करके म्यूट भी कर सकते हो। यहाँ पर एसी के कुछ कंट्रोल्स दिख जाएंगे, बट यहाँ ऑटो का बटन दिखाई नहीं देगा। ऑटो का बटन इसलिए दिखाई नहीं देगा कि भाई वो बटन आपको मिल जाता है इस स्क्रीन के अंदर, तो यहाँ पर इस स्क्रीन से जो है ना आप सेटिंग कर सकते हो ऑटो के बटन की, तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर आपको जो है वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, आराम से यहाँ पर चार्ज कर सकते हो फोन। उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर 2 टाइप सी पोर्ट ऑफर किए जाते हैं, साथ में 12V का पोर्ट ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, फोन वोन रखना चाहो यहाँ रख लो। उसके बाद आती है बात यहाँ पर ये गियर लीवर तो दिख रहा है, बट ट्रांसमिशन कौन सा है, तो भाई इसके अंदर मिलता है आप ECVT ट्रांसमिशन। बात करें तो ये है भाई इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल ट्रांसमिशन। भाई अगर इस ट्रांसमिशन की बात करूँ तो भाई बहुत स्मूथ है ये, और आपको कभी भी थोड़ा भी जर्क फील नहीं होगा इस गाड़ी के अंदर। जब भी गियर शिफ्ट होंगे ऑटोमेटिकली इस तरीके से मक्खन मलाई की तरह शिफ्ट हो जाएंगे कि आपको फील ही नहीं आने वाला है। बाकी यहाँ पर देखें नीचे की तरफ तो ये देखो पार्किंग, यहाँ पर रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड और ये बैटरी मोड के लिए। बाकी यहाँ पर ये पियानो का और सिल्वर का ट्रीटमेंट मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ आपको 2 मोड ऑफर किए जाते हैं, ईवी मोड और ड्राइव मोड। बाकी यहाँ पर फ्रंट में जो दोनों वेंटिलेटेड सीट है उसका ऑप्शन है, और ये जो गार्निशिंग है ये पियानो ब्लैक में है। यहाँ पर देखते हैं तो 2 कप होल्डर और यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक आपको ऑफर किया जाता है। आर्मरेस्ट देख सकते हो इस तरीके का देखने के लिए मिलता है, और साथ ही स्पेस की बात करूँ तो आप मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो कितना स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर देखने के लिए मिलेंगे, और एम्बियंट लाइटिंग में जो दिखा रहा था आप चेक करो यार, यहाँ पर इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। और साथ में यहाँ डोर हैंडल्स में बात करें तो यहाँ भी आपको एम्बियंट लाइटिंग देखने के लिए मिल जाती है। इसे आप 64 कलर ऑप्शन के साथ में चेंज कर सकते हो और अपने मूड के मुताबिक लगा सकते हो। यहाँ पर ये ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है और लेदर फिनिश आपको देखने के लिए मिलती है। आप इसे सॉफ्ट मटेरियल भी बोल सकते हो, और स्टिचिंग जो है ना व्हाइट कलर के थ्रेड से की गई है। ये सेटअप मिलता है। ग्लोब बॉक्स आप देख लो लाइट के साथ में आपको देखने के लिए मिल जाता है, ये सेटअप रहने वाला है। अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें, यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है, सनसेट और उसके अंदर वैनिटी मिरर मिल जाएगा, और साथ में ये वैनिटी मिरर के साथ में लाइट मिल जाएगी हेलोजन सेटअप के साथ। ऑटो ड्रिमिंग IRVM ऑफर किया जाता है, सनग्लास होल्डर आपको मिल जाएगा, ये दोनों लाइट हेलोजन सेटअप के साथ में। यहाँ पर आपको माइक ऑप्शन में दिया जाता है, साथ ही SOS बटन, अगर इमरजेंसी कंडीशन में यूज करना है तो डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो। हाँ भाई ये चेक करो यार, पीछे की तरफ देखो यार, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ आपको ऑफर की जा रही है। और एक चीज और मैं चेक कराना चाह रहा था, भाई मारुति की गाड़ियों में जब मैंने ग्रैंड विटारा के अंदर देखा था, अब से कुछ 6-7 महीने पहले जब वो अपडेट होके नहीं आई थी, तो वहां पे ये जो पर्दा था ना ये जाली जैसी लगती थी, बट देखो इस गाड़ी के अंदर अपडेट हो चुका है। आप देख रहे होगे यहाँ पर फुली कवर करके दिया है, अब वो जो जाली वाला सेटअप था ना वो हटा दिया गया है। आप चेक करो यार, इस तरीके से बहुत बड़ी पैनोरामिक। अब जो सनरूफ की ख्वाहिश रखते हैं उनके लिए ही ये वेरिएंट बना है दोस्तों। अगर आपको सनरूफ नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड चाहिए, तो आप VXI वेरिएंट की तरफ भी जा सकते हो, या फिर जो ऑप्शनल वेरिएंट है ना, ऑप्शनल को छोड़ सकते हो अगर सनरूफ नहीं चाहिए तो। बाकी ये सेटअप आपको फ्रंट में देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो देखो मैंने जो ड्राइविंग सीट है ना वो 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की है। अब इसकी पीछे वाली सीट पे कितना आपको स्पेस देखने के लिए मिलेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और चलते हैं भाई इसके पीछे सेकंड रो में, वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले रियर डोर ट्रिम्स की बात करें तो देखो जैसा आपको ब्लैक पैटर्न आगे मिल रहा था ना, वही आपको पीछे की तरफ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ आपको पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल आपको क्रोम में मिलते हैं, यहाँ पर पियानो ब्लैक 3D पैटर्न के साथ में ऑफर किया जाता है। बॉटल होल्डर मिल जाएगा, इन्फिनिटी बाई हरमन स्पीकर आपको यहाँ भी ऑफर किया जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ 5 स्पीकर आपको यहाँ ऑफर किए जाते हैं। तीनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, बीच में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा जिसके अंदर आपको कप होल्डर भी ऑफर किए जाते हैं। आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर आपको दोनों ही सीट्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी की बातें पीछे बैठ कर करते हैं, बट उससे पहले ये चेक कर लो, ये ड्राइविंग सीट जो है ना 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की गई है।
अब आ जाते हैं यहाँ पर, और अगर यहाँ लेग रूम की बात करूँ तो आप देख रहे होंगे मेरे पैर बहुत आसानी से और इजीली चल पा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और वहीं पर मैं साथ में हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम चेक कर लो यार, ऊपर की तरफ देखें तो 2-3 उंगलियों के बराबर स्पेस बच जाता है। अब सनरूफ की वजह से थोड़ा सा यहाँ आपको उभार देखने के लिए मिलेगा। आप इस जगह को अगर चेक कर रहे हो तो अगर आप सनरूफ वाली गाड़ी लेते हो तो हल्का सा उभार देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जाता है, यहाँ पर आपको एक लाइट मिल जाती है। और अगर दूसरी तरफ इधर देखें तो यहाँ भी आपको एक लाइट ऑप्शन में मिल जाती है। साथ ही यहाँ बात करें तो ये ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है। अब पीछे सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए सहूलियतें क्या क्या दी गई हैं, तो यहाँ पर आप रियर में देख सकते हो एसी वेंट आपको ऑफर किया जा रहा है, और साथ में 2 टाइप सी पोर्ट आपको पीछे भी मिलते हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, आप चेक करो यार, नीचे की तरफ आपको 2 टाइप सी पोर्ट मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ बात करें तो एक स्पेस मिल जाता है जिसमें आप फोन को चार्जिंग पे लगा के रख सकते हो। एसी वेंट इस तरीके से मिल जाते हैं, ये सिल्वर की गार्निशिंग मिलती है। आर्मरेस्ट वगैरह मैं दिखा चुका हूँ आपको, लेकिन एक चीज और मैं दिखा देना चाह रहा हूँ। यहाँ नीचे की तरफ हम्प की बात करें तो वो आपको थोड़ा सा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ मतलब मिड में जो पैसेंजर बैठेगा ना उसको थोड़ा सा कंजेस्टेड फील होने वाला है पैर रखने में, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बैठना चाहें तो 3 लोग कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि सीट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है। और भाई देखो यहाँ पर 30 mm जो इसकी लेंथ है ना वो ग्रैंड विटारा से ज्यादा है, तो यहाँ पर हल्का सा लेग रूम आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है। बाकी पीछे की तरफ यहाँ भी पॉकेट मिलती है और यहाँ भी आपको पॉकेट्स मिल जाती हैं। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं बाहर और इसका बोनेट ओपन करते हैं। बोनेट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का वो चेक कर लेते हैं। बट उससे पहले मैं ये दिखा देना चाह रहा हूँ, यहाँ पर फ्रंट वाली जो दोनों सीट बेल्ट है ना उसमें आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अब आ जाते हैं बाहर और इसका बोनेट ओपन कर लेते हैं। अब बोनेट कहाँ से ओपन करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर और चेक करो यार, ओके चेक करो दोस्तों, यहाँ मिलता है आपको 1.5 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। और यहाँ पर ये जो पूरा सेटअप देख रहे हो ये आपको सेम टू सेम ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जैसा ही दिया गया है, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पर एग्जैक्ट उसी इंजन को प्लेस किया गया है यहाँ पर। तो विक्टोरियस की बात करें या ग्रैंड विटारा की बात करें, दोनों के अंदर आपको इंजन का सेटअप सेम ही मिलने वाला है, चाहे पेट्रोल की बात करें, चाहे डीजल की बात करें, चाहे आप CNG की बात करें। और जहाँ तक मैं बता रहा हूँ आपको पावर ट्रेन में भी कोई बदलाव नहीं मिलेगा। साथ में यहाँ पर देखें बैटरी का प्लेसमेंट मिल जाता है। और इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है ना ये कूलेंट के लिए मिलता है, वॉशर यहाँ आ जाता है आपका, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कूलेंट का ऑप्शन मिलता है, ब्रेक ऑयल यहाँ पर आ जाता है। और अंदर की तरफ देखें तो यहाँ आपको पूरा इंसुलेशन से कवर्ड एरिया देखने के लिए मिलेगा। तो ये सेटअप इसका इंजन का रहने वाला है। और बोनेट के नीचे बात करें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। ओके, अब थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, अब बात करते हैं इसके बारे में। देखो यहाँ पर सब कुछ मैंने दिखा दिया आपको बड़ी बारीकी से और हाथ लगा के, लेकिन एक चीज़ आ जाती है भाई, ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है तो इसमें बैटरी मिलती है और उस बैटरी पर वारंटी की बात करते हैं। देखो यहाँ कंपनी आपको 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की बैटरी वारंटी ऑफर करती है। और अगर नॉर्मल वारंटी की बात करूं तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको कार के ऊपर देखने के लिए मिलती है। तो इस तरह से इसका वारंटी का सेटअप रहने वाला है। बाकी मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया डिटेल में, हाथ लगा के बारीकी से कहां पर क्या कुछ मिल रहा है। अगर आपको माइलेज की ज़्यादा ज़रूरत है डेफिनेटली आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरफ जाना पड़ेगा। CNG नहीं चाह रहे तब भी आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर ग्रैंड विटारा का राइवल चाहिए या हाई राइडर का राइवल चाहिए तो डेफिनेटली आपको इस तरफ जाना पड़ेगा। ग्रैंड विटारा से और हाई राइडर से तो डेफिनेटली यहाँ पर लुक्स आपको नए देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ में फिनिशिंग फीचर्स की बात करूँ तो डेफिनेटली वो भी आपको कुछ अलग और हट के देखने के लिए मिलेंगे। तो भाई ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरिस। और ये विक्टोरिस का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में टॉप एंड वेरिएंट था। हाँ, टॉप एंड के अंदर आपको एडास नहीं मिलेगा। अगर एडास लेना है तो आपको नॉर्मल पेट्रोल वाले वेरिएंट की तरफ जाना पड़ेगा, वहाँ पर ZXi प्लस ऑप्शनल के अंदर आपको एडास ऑफर किया जाता है। तो ये था भाई पूरा सेटअप, सब कुछ मैंने डिटेल में आपको बारीकी से बता दिया कहाँ पर क्या कुछ देखने के लिए मिला। अब आपको इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। इस गाड़ी के बारे में कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा। अदरवाइज दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।